हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। तो आज हम बच्चे CDS 1-2022 मैथ्स सेट डी की डिस्कशन करेंगे बच्चे, जो पेपर हुआ था हमारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सेट डी है बच्चे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, an equilateral triangular sheet is formed by joining 9 equilateral triangular sheets, each of area 9√3 centimeter square. What is the height of the bigger triangular sheet? जो बिगर ट्रायंगुलर शीट होगी उसका हमें क्या निकालनी है, उसकी हमें हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इससे हमने एक बिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो देखो बच्चे कैसे बनेगा ये। वन, टू एंड थ्री, उसके बाद ये बच्चे कुछ इस वे की डायग्राम बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, दिस। तो हमारे पास जो है 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ज्वाइन करके हमने एक बिग इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। तो हमारे पास इस बिग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ बिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू वन स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है? 9√3। 9√3, इसको बच्चे हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन, ये मेरे पास बिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। मुझे इस बिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। तो what is the area of this bigger equilateral triangle? बिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। इसकी साइड हम a लेट कर लेते हैं, सभी साइड्स a हो जाएंगी, इज इक्वल टू 81√3। तो √3 से √3 कट गया, a स्क्वायर की वैल्यू बचे हमारे पास आ गई 81 × 4, ये आ गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 9 × 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारे पास साइड आ गई, कितनी आ गई बच्चे? 18 सेंटीमीटर आ गई। तो हाइट किसके इक्वल होती है? आपको मालूम होगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चे जब हमने करवाया था। हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 साइड कितनी है बच्चे मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की? 18। तो 2 से 18 कट गया, 9 आ गया मेरे पास। हाइट जो है दैट इज इक्वल टू 9√3 सेंटीमीटर। ये मेरी हाइट आ गई बिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है बच्चे, तो 9√3 सेंटीमीटर यानी कि ए ऑप्शन इज द आंसर। ए ऑप्शन बच्चे हमारे पास आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए फार्म लैंड इज इन द शेप ऑफ ए रोम्बस। द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 100 मीटर। पेरीमीटर हमारे पास 100 मीटर है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 मीटर। एक डायगोनल का जो डायगोनल की जो लेंथ है दैट इज 40 मीटर। द लैंड इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच पार्ट? हर एक पार्ट का मुझको एरिया फाइंड करना है। तो यहां पे सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं।
ये रोम्बस है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, और इसके रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं बच्चे वो परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ए बी सी डी, और क्या गिवन था हमें कि एक फार्म लैंड जो है वो रोम्बस की शेप में है, द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 100 मीटर। हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है, तो हर एक साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ईच साइड इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 25 मीटर, 25 मीटर हो जाएगी दिस वन, ठीक है बच्चे। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो हर एक साइड जो है वो 25 मीटर आ जाएगी, यानी कि ये जो AD है ये 25 आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या गिवन था कि वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 मीटर, ये BD की लेंथ जो है ये 40 मीटर है, तो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर आर 90 डिग्री, यानी कि जहां पे ये बाइसेक्ट होते हैं O दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। तो हमारे पास डायगोनल की लेंथ जो है वो 40 मीटर है, तो ये जो OD है ये हमारे पास 20 मीटर आ जाएगा। BD की लेंथ 40 है, तो OD जो है वो हाफ ऑफ BD है, 20 आ गया। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में मुझको AO की लेंथ निकालनी है, तो AO की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे, AO इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज कितनी है 25 का स्क्वायर माइनस अदर साइड 20 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया ये 25 का स्क्वायर 625 माइनस 20 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर रूट 225 यानी कि 15, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। तो 15 मीटर मेरे पास अदर साइड आ गई कि ये 15 मीटर है। तो ये जो सेकेंड डायगोनल है इसकी लेंथ हमारे पास 15 प्लस 15 30 मीटर आ जाएगी, अदर डायगोनल इज इक्वल टू 30 मीटर ही आएगी। अब हमें क्या कहा था कि द लैंड इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यस बच्चे, ये मेरे पास 4 इक्वल पार्ट्स में जो है ये रोम्बस डिवाइड हो गया, और इस चारों जो ट्रायंगल्स हैं जब हमने इसको डिवाइड किया डायगोनल से, तो सभी की जो एरिया है वो इक्वल है। हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच पार्ट। तो सबसे पहले AOD का एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, तो AOD का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ बेस 15 हाइट 20, हाफ 15 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। हर एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट इज 150 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द आंसर बच्चे, आंसर इज ए ऑप्शन 150 स्क्वायर मीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। चलो एक सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। ये A आ गया, B, C and D। तो ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC। Let E and F are the midpoint of AD and BC। AD का मिड पॉइंट दिस वन, ये मेरे पास E पॉइंट आ गया, और BC का मिड ये है, ये मेरे पास F पॉइंट आ गया। ये F हो गया, ये E हो गया, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं दिस वन। तो ये E एंड F जो है ये इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है, तो ये EF, DC और AB ये तीनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है बच्चे। द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC
रिस्पेक्टिवली इफ ई एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये जो ई एफ है बच्चे ये 10 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है, एंड ए बी माइनस डी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी साइड बड़ी है माइनस डी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इंटू डी सी, मुझे ए बी इंटू डी सी दोनों की वैल्यू जो है फाइंड करके मुझे उनका प्रोडक्ट चाहिए, ए बी इंटू डी सी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे ये बी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। बी डी को मैंने ज्वाइन कर लिया और ये जो बी डी ई एफ को ओ पॉइंट पे मीट कर रही है, ये मेरे पास ओ पॉइंट आ गया। नाउ अब हमारे पास इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी ई इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इस साइड का, और ये जो ई ओ है दिस इज पैरेलल टू ए बी, तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो अप्लाई हो जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अ लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अदर साइड, तो वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ओ भी हमारे पास बी डी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, एंड दिस ई ओ इज हाफ ऑफ ए बी, ई ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। दिस वन, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी साइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ओ, ट्वाइस ऑफ ई ओ, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे इन ट्रायंगल सी बी डी, इन दिस ट्रायंगल ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ये ओ एफ इज पैरेलल टू सी डी, तो यहां पे भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड OF इज हाफ ऑफ CD, तो OF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD या DC लिख सकते हो। तो यहां से मेरे पास DC की वैल्यू आ जाएगी, DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OF, ये आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, ये मेरे पास आ गया ई ओ प्लस ओ एफ, तो ई ओ प्लस ओ एफ ये मेरे पास आ जाएगी ई एफ साइड, और ई एफ की वैल्यू मुझे 10 दे रखी है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 20, यानी कि ए बी प्लस डी सी की वैल्यू बचे हमारे पास 20 आ गई। मेरे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। दोनों को अगर ऐड करते हैं डी सी और डी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी कितना आ जाएगा, ए बी प्लस ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी सी कैंसिल हो गया, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 एंड द वैल्यू ऑफ ए बी इज 12। हमारे पास ए बी की वैल्यू 12 आ गई। ए बी की वैल्यू 12 अगर हम यहां पुट करते हैं, 12 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी सी इज इक्वल टू 20 माइनस 12 यानी कि 8 आ गई। दिस वन ए बी 12, डी सी 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था हमसे, क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इंटू डी सी, तो ए बी की वैल्यू बचे हमारे पास 12 है, डी सी की वैल्यू हमारे पास 8 है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 इंटू 8 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है, दिस वन। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। A B C D is a parallelogram with AB 15 सेंटीमीटर एंड AD 8 सेंटीमीटर। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम, opposite sides are parallel and equal,
अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। हमें क्या दे रखा है, ए बी 15 सेंटीमीटर, ये साइड, इस साइड की लेंथ 15 सेंटीमीटर और ए डी की लेंथ 8 सेंटीमीटर। ए डी की लेंथ हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर आ गई। दिस वन, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन ए बी एंड ए डी, कि ए बी एंड ए डी के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा और वो एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? तो पैरेललोग्राम का एरिया जब हमने पढ़ा था बच्चे, तो ये हमारे पास डायरेक्ट एरिया फार्मूला आ जाएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ऑप्शंस में भी साइन एंड कॉस की फॉर्म में है तो मैं यहां पे लिख लूंगा दैट इज ए बी साइन थीटा, वेयर ए बी आर द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहां पे जो ए साइड है वो हम ए बी लेट कर लेते हैं कि ए बी जो है वो ए है, और जो बी साइड है दैट इज ए डी साइन थीटा। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी की लेंथ मुझको 15 दे रखी है और ए डी की लेंथ हमें 8 दे रखी है इंटू साइन थीटा। 15 इंटू 8 120 साइन थीटा सेंटीमीटर स्क्वेयर, 120 साइन थीटा। यूनिट सेंटीमीटर्स में थे, सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चे। 120 साइन थीटा, दिस वन स्क्वायर सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, मेरे पास आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है और उसका पेरीमीटर मुझको 4 इंटू 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, मुझको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट ट्रायंगल है और इसकी 2 साइड्स इक्वल है। दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये ए है, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स, ये 90 डिग्री का। तो इसकी इक्वल साइड्स को मैं एक्स लेट कर लेता हूं। ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये साइड हम वाई लेट कर लेते हैं कि ये साइड वाई है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस वाई, ये मेरे पास इसका पेरीमीटर आ गया। और ये मुझको कितना दे रखा था? 4 इंटू 2 प्लस रूट 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 8, 4 2 का 8 प्लस 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 2। दिस वन, इन दिस ट्रायंगल y जो है वो सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करता हूं आपस में, 2x को 8 के इक्वेट करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू बचे 4 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। और अगर मैं y को इससे कंपेयर करता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू जो है वो 4 रूट 2 आ जाएगी। दिस वन, y ग्रेटर है तो x से बड़ी होनी चाहिए, तो y की वैल्यू 4 रूट 2 होगी, x की वैल्यू 4 होगी। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई कि x इज इक्वल टू 4, ये साइड हमारे पास 4 होगी, ये साइड हमारे पास 4 आ गई। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 2 का स्क्वायर। दिस वन, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपकी जो x एंड y की वैल्यूज है वो ठीक होंगी। मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज द एरिया? अब ये सिंपल क्वेश्चन है। एरिया इज हाफ बेस एंड दिस हाइट, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस में 4 है और हाइट में भी मेरे पास 4 है, तो ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आ गया। 2 और 4 की कटिंग की, ये 2 आ गया, 4 इंटू 2 हमारे पास 8 आ गया, यानी कि एरिया इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन इज माय आंसर, ए ऑप्शन आंसर आ गया,
ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर and the area of an equilateral triangle is 64√3 centimeter square. Which of the following statement is या are correct? पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? The square and the triangle have the same perimeter. तो पेरीमीटर के लिए मुझे इनकी साइड्स निकालनी होंगी। तो सबसे पहले स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर का डायगोनल हमें दे रखा है 12√2, साइड निकालनी है। तो डायगोनल यहां पे ये 12√2 है, इसको मैं x ले लेता हूं, ये भी x ले लेता हूं, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 12√2 का स्क्वायर यानी कि 12 to 144 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया, 2 से 2 कट गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, x की वैल्यू मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि हमारे पास जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? √3/4, इसके साइड a ले लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें एरिया कितना गिवन था? 64√3, 64√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 दूर जाके मल्टीप्लाई हो गया। a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 4। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा, 8 इंटू 2 16, यानी कि साइड जो है वो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमसे कहा था कि एरिया पेरीमीटर जो है दोनों का सेम है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? हाँ जी बच्चे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 12 यानी कि 48 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड 16 है, 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो तो जो इसने कहा हुआ है इक्वेट करते हैं कि 4 टाइम्स द स्क्वायर, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? हमारे पास साइड जो है वो 12 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 इंटू 144 इज इक्वल टू 3√3 टाइम्स 3√3 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्वेश्चन में ही गिवन था 64√3, दिस वन। क्या ये इक्वल है? ये मुझे चेक करना है। तो 144 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 4 4 16 57 5 76 आ गया। राइट साइड पे क्या आ गया? √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 64 इंटू 9 आ गया, और 64 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 9 4 36, 3 54 प्लस 3 57, ये भी 576 आ गया। इट मीन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है, यानी कि बोथ वन। अब क्वेश्चन क्या था? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मुझे करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो, यानी कि बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट जो हैं दोनों करेक्ट हैं। सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The sum of any two sides of triangle is less than
थ्राइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। चलो ठीक है, अब बात ट्रायंगल की कर रहे हैं बच्चे, तो यहां पे ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये लेस देन नहीं होता, ग्रेटर देन होता है, लेकिन इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 को प्रूव करने के लिए मुझे क्या निकालना था इसमें, ही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेट कर ली और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड जो है वो मैंने 2 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है, कि हर एक साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, दिस वन। अब इसने ट्रायंगल की बात की थी, ये तो बताया नहीं कौन सी ट्रायंगल है, तो मैं कोई भी ट्रायंगल ऐड कर सकता था, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐड कर ली। क्या कहा इसने कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। मैं ए से एक मीडियन ड्रॉ करता हूं थर्ड साइड के ऊपर, दिस इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट आ गया। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही हमारा एल्टीट्यूड होता है। यानी कि अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये हाइट हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। साइड मैंने 2 सेंटीमीटर लेट की थी, दिस इज द हाइट, यानी कि ये AD की वैल्यू आ जाएगी। 2 से 2 कट गया, मेरे पास AD की वैल्यू √3 आ गई। ये BD 1 हो गया, DC 1 हो गया, क्योंकि D मिड पॉइंट है, AD इज द मीडियन, ठीक है। अब इसने क्या कहा था कि सम ऑफ एनी 2 साइड AB प्लस AC, सम ऑफ 2 साइड इज लेस देन द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, यानी कि इज लेस देन AD। ये मुझे कहा था, क्या ये करेक्ट है, मुझे ये चेक करना है। मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं, AB की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, AC की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 + 2 कितना हो गया बच्चे, 4 हो गया। 4 इज लेस देन AD की वैल्यू √3 आ गई। क्या 4 इज लेस देन √3? नो, गलत है, 4 इज ग्रेटर देन √3, द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732। तो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर ट्वाइस कहा था इसने साथ में, ट्वाइस ऑफ AD इज लेस देन द ट्वाइस ऑफ AD। तो अगेन अगर मैं 1.73 लेट कर लेता हूं √3 की वैल्यू, और उसका अगर हम डबल भी कर दे बच्चे, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो भी वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 363.46 आ जाएगा। दैट इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो 4 जो है ग्रेटर है, यानी कि ये रॉन्ग है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD, दिस वन, वेयर AD इज द मीडियन, ठीक है। मैंने आपको यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके प्रूव भी करके दिखा दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द 3 मीडियंस। चलो ठीक है, अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 is equal to 6 centimeter, and this is greater than the sum of 3 medians। अगर ये मीडियन √3 है, यहां से मीडियन ड्रॉ करूंगा वो भी √3 हो जाएगा, यहां से मीडियन ड्रॉ करूंगा वो भी √3 हो जाएगा। तो 6 is greater than 3√3, क्योंकि √3 + √3 + √3 3√3 हो जाएगा। क्या ये करेक्ट है, ये मुझे चेक करना है। तो ये 6 इज ग्रेटर देन 3√3। अगर मैं अगेन √3 की वैल्यू 1.73 पुट करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आ जाएगा, 3 × 3 9, 17 × 3 5.19 आ गया। क्या 6 इज ग्रेटर देन 5.19 है? यस, ये करेक्ट है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। तो मुझे यही बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 2 ओनली। तो बी ऑप्शन इज द आंसर, ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है बच्चे,
समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, let DEF is the midpoint of sides of BC, CA, AB respectively of triangle ABC. The triangle DEF is congruent to which of the following triangles? चलो तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। A, B and C, ये A आ गई, B आ गई, C आ गई, और इनकी लेंथ भी लेट कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास है 6 सेंटीमीटर AB, और इसको मैं ले लेता हूं 8 सेंटीमीटर AC, और BC को हम लेट कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर, दिस वन। तो DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट इज D पॉइंट, ये D आ गया, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, ये E आ गया, और F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये मिड पॉइंट F आ गया। ठीक है, आगे क्या कहा इन्होंने, देन ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF, तो DEF को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई। ठीक है बच्चे, अब AB की लेंथ 6 है तो ये 3 होगी बच्चे, ये 3 होगी, और ये BC की लेंथ हमारे पास 10 थी, तो D मिड पॉइंट है, तो ये साइड BD 5 हो गया, और DC भी 5 हो गया। सेम एज AC की लेंथ हमने 8 सेंटीमीटर लेट की थी, तो ये 4 होगी, और ये 4 होगी। यहाँ पे अगर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, E and F are the midpoint of the side, तो this side EF is parallel to BC, ये EF जो है ये BC के पैरेलल हो जाएगी और हाफ ऑफ इट हो जाएगी। हाफ ऑफ इट का मतलब है कि अगर BC 10 है तो 10 का हाफ 5, यानी कि ये जो EF है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेम एज सिमिलरली मेरे पास ये जो ED है ये हाफ ऑफ AB हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, एंड ये जो FD है ये हाफ ऑफ AC हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या था कि ट्रायंगल DEF इज कॉन्कुरेंट, ध्यान से देखना बच्चे, कॉन्कुरेंट, ट्रायंगल DEF इज कॉन्कुरेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल के कॉन्कुरेंट है? सबसे पहले AEF, सबसे पहले मुझे चेक करनी है कि AEF के कॉन्कुरेंट है। AEF, तो AEF के कॉन्कुरेंट तभी होगी अगर DE साइड AE साइड के इक्वल होगी। और DE साइड कितनी थी बच्चे मेरे पास? DE साइड 3 है, और AE साइड कितनी है मेरे पास? AE 4 है। नो, DE इज नॉट इक्वल टू AE। ठीक है ना, पहली दो साइड जो लिखी हुई है ये DE AE के इक्वल होनी चाहिए, EF वो तो होगी इक्वल, और DF जो है वो AF के इक्वल होनी चाहिए। तो DF 4 इज इक्वल टू AF के इक्वल होनी चाहिए, AF 3 है। नो, फर्स्ट जो है ये रॉन्ग आ गया। सेकंड देखते हैं कि DEF इज कॉन्करेंट टू FBD, ट्रायंगल FBD, ट्रायंगल FBD। चलो अब FBD का मतलब है कि DE इज इक्वल टू FB, DE 3 है, FB कितना हो जाएगा? FB वो भी 3 है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा EF इज इक्वल टू BD, EF इज 5 और BD इज 5, वो भी 5 है। और थर्ड कौन सी हो जाएगी? DF इज इक्वल टू FD, वो तो है इक्वल ही होगा, क्योंकि DF है FD है, वो तो सेम ही साइड आ जाएगी। तो सेकंड जो है ये करेक्ट है। थर्ड कि ट्रायंगल DEF कॉन्करेंट टू EDC, ट्रायंगल EDC ये बताना है मुझे। तो DE इज इक्वल टू ED, यस, DE और ED एक ही साइड है।
सेकेंड EF इज इक्वल टू DC, EF 5 है और DC जो है वो चेक कर लेते हैं, DC भी 5 है, यस ये भी इक्वल है। थर्ड साइड है DF इज इक्वल टू EC, DF 4 है और FC जो है DF और इधर क्या है EC ये भी 4 है। तो ये दो ट्रायंगल्स जो हैं ये भी कॉन्करेंट हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो सेकंड और थर्ड जो हैं ये कॉन्करेंट हैं ट्रायंगल DEF से, तो सेकंड एंड थर्ड ओनली इज गिवन इन बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इन ए ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC and BC is produced to D। चलो, इन ट्रायंगल ABC, ABC, ये A है, ये B है, ये C, ये ट्रायंगल और BC को प्रोड्यूस कर दिया। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ये दो साइड्स इक्वल है। BC इज प्रोड्यूस टू D, ये मेरे पास D पॉइंट आ गया टू D, सच दैट एंगल ACD, दिस एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू X, ये X के इक्वल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BAC, हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है BAC की इक्वल। ठीक है बच्चे, चलो तो अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल X है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये X है तो ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस X हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस X हो जाएगा। दोनों एंगल का सम 180 है। अब ये AB और AC दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। तो ये जो एंगल C है ये 180 माइनस X है, ये एंगल भी मेरे पास 180 माइनस X हो जाएगा। ठीक है, अब सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, चाहे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो या फिर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर लो कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मैं एक्सटीरियर एंगल अप्लाई कर रहा हूं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B। एंगल ACD हमारे पास x डिग्री का था, एंगल A मुझे फाइंड करना है, एंगल B की वैल्यू हमें 180 माइनस x दे रखी है। ये दोनों वैल्यू लेफ्ट साइड चली जाएंगी, x 180 साइड जाके माइनस 180 हो जाएगा और माइनस x लेफ्ट साइड जाके प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल A और x प्लस x कितना हो गया, 2x माइनस 180 इज इक्वल टू एंगल A। मुझे एंगल A की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 180 डिग्री। 2x माइनस 180 डिग्री इज गिवन इन बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है, बी ऑप्शन इज आंसर। डन बच्चे, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ABC is triangle right angled at B with AC is equal to twice of BC. If angle A is equal to X, then what is angle C equals to? चलो ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस, और राइट एंगल एट B। अगर मैं ये A लेट कर लेता हूं बच्चे, ये B लेट कर लेते हैं और ये C लेट कर लेते हैं, एंगल B के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। विद AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। ये जो AC साइड है ये BC से ट्वाइस है।
एंड एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, एंगल ए जो है ये एक्स डिग्री का है। एंड व्हाट इज एंगल सी, मुझे एंगल सी बताना है किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है। ठीक है, चलो अगर BC को हम y लेट कर लेते हैं कि BC साइड y है, तो हमारे पास AC साइड 2y आ जाएगी कि ये साइड 2y है। ठीक है बच्चे, चलो ना अब अगर मैं यहां पे अप्लाई करते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी थी ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या थी कि BC, ये जो BC साइड है ये A के बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो BC अपॉन साइन A इज इक्वल टू, और यहां पे ये जो AC है, AC के सामने एंगल B है, तो AC अपॉन साइन B। ठीक है बच्चे, हमारे पास जो साइन रूल था वो यही कहता था कि दिस साइड अपॉन जो इसके सामने एंगल है साइन A, दिस साइड अपॉन जो इसके सामने एंगल है साइन B, और ये AB अपॉन साइन C। ठीक है, तो यहाँ पे BC की वैल्यू मैंने y लेट की थी अपॉन साइन A, जो हमारे पास साइन A है वो x साइन A, एंगल A x है तो इसको हम साइन x लिख सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू AC की वैल्यू 2y है अपॉन साइन B 90 डिग्री है, ये साइन 90 आ जाएगा, और साइन 90 के बच्चे वैल्यू 1 होती है, तो साइन ऊपर चला जाएगा, 2y नीचे ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y अपॉन 2y इज इक्वल टू साइन x, ही आ गया, y से y कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या रह गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन x। और साइन हाफ कब होता है, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है 30 डिग्री पे होती है, तो मैं हाफ की जगह साइन 30 लिख सकता हूं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन x डिग्री, दोनों साइड से साइन साइन कैंसिल हो गए, हमारे पास जो x है वो 30 डिग्री का आ गया, दिस वन। तो अगर ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो व्हाट इज एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन में सभी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, x की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यानी कि अगर 30 डिग्री है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 30 यानी कि 2x। तो व्हाट इज योर आंसर, द आंसर इज बी ऑप्शन, 2x बी ऑप्शन में गिवन था, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें, इफ टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। तो बच्चे ये तो हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि क्या प्रॉपर्टी है, हमारे पास एक सर्कल है और टू इक्वल कॉर्ड्स, बात इक्वल कॉर्ड्स की हो रही है कि ये AB कॉर्ड और AC कॉर्ड्स ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इनके जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो इस सर्कल का डायमीटर होगा। ठीक है, और अगर इसका जो बाइसेक्टर है, ये एंगल इक्वल है, जो इसका बाइसेक्टर है वो डायमीटर है सर्कल का, तो सेंटर जो है वो इसके बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करेगा। इट मींस स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर
intersected by a line at A, B, C, D respectively. कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं कि टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, दो सर्कल हैं उनका सेम सेंटर है, ये सेंटर, ठीक है। और ये एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन एट, ये जो लाइन है दिस लाइन, ये इनको 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, सॉरी ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट हमारे पास डी हो गया। ये सेंटर है दोनों सर्कल का। उसके बाद देन AC इज इक्वल टू BD, तो AC जो है वो BD के इक्वल होगा। AC इज इक्वल टू BD, AC जो है वो BD के इक्वल होगा। ये हमें दिया हुआ है। क्या ये ट्रू है? Which of the above statement is और are correct? दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहले अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बच्चे, दिस, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हम डी, इस पॉइंट को हम P लेट कर लेते हैं कि ये P है। तो सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इट मीन कि BP इज इक्वल टू PC होगा, ठीक है। स्मॉलर सर्कल के लिए कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, या अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कॉर्ड के ऊपर, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा टू इक्वल पार्ट्स में। अगर मैं बिग सर्कल को कंसीडर करता हूं तो AP इज इक्वल टू PD आ जाएगा। AP इज इक्वल टू PD आ जाएगा, ठीक है। अब मुझसे पूछा था कि क्या AC BD के इक्वल है, तो AC किसके इक्वल है? AC इज इक्वल टू AP प्लस PC, AP प्लस PC, ये AC के इक्वल आ गया। तो अब AP किसके इक्वल है? AP इज इक्वल टू PD, AP की जगह हमने PD लिख लिया। और PC किसके इक्वल है? PC के इक्वल हमने BP लिख लिया, BP लिख लिया। दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? BP प्लस PD, BP प्लस PD, ये BD के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू BD, दिस वन। तो इट मीन कि AC इज इक्वल टू BD, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। मुझसे करेक्ट ही पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर हैज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड? सिंपल क्वेश्चन है बच्चे ये। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है हमारे पास और एक कॉर्ड है AB, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और कॉर्ड की जो लेंथ गिवन है बच्चे दैट इज 48 सेंटीमीटर। AB जो है वो 48 सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटर लेट कर लेते हैं कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। OA हमने ज्वाइन कर लिया, दैट इज द रेडियस। तो रेडियस कितना गिवन था हमको? रेडियस 25 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि OA की लेंथ 25 सेंटीमीटर होगी। O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, OC, इस पॉइंट को हमने C लेट कर लिया। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि ये जो C पॉइंट है ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। C इज द मिड पॉइंट। 48 का हाफ, मेरे पास ये 24 हो जाएगा, 24। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। OC की लेंथ निकालनी है मुझको। OC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, दिस वन। 25 का स्क्वायर 625,
एंड 24 का स्क्वायर 576 दिस वन, इसका स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 949 आ जाएगा। 9 7 5 7 8 4 5 यस 49 का स्क्वायर रूट एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इसकी लेंथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ लेंथ x is equal to the surface area of sphere of radius y. Consider the following statement. पहली statement 2x is greater than 3y. Second statement, the volume of the cube is greater than the volume of the sphere. Which of the above statement is या are correct? ठीक है, मुझे बताना दोनों में से कौन सी करेक्ट है। तो हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा है कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ लेंथ x, यानी कि हमें क्यूब की लेंथ जो है वो x दे रखी है। तो सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यहां पे हमें जो एज है वो x दे रखी है, तो 6x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया आ गया। इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? सरफेस एरिया ऑफ is equal to surface area of sphere of radius y। और हमें सरफेस एरिया स्फेयर का किसके इक्वल होगा? 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना गिवन है हमें? y का स्क्वायर। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, मतलब इक्वेशन हमने ड्रॉ बना ली जो हमें स्टेटमेंट गिवन है। तो वाई स्क्वायर अपॉन में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 अपॉन 6। पाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ये आ जाएगी। कटिंग कर लेते हैं 2 पे, 2 का 4, 2 3 का 6, तो दिस इज इक्वल टू 44 अपॉन 7 इंटू 3 इज 21, ये आ गया। तो एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 44 अपॉन 21। अब मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रखी थी कि 2x इज ग्रेटर देन 3y, कि 2x इज ग्रेटर देन 3y। अगर मैं बोथ साइड 3y से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये x अपॉन y आ गया, 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x अपॉन y ग्रेटर देन 3 अपॉन 2 आना चाहिए। 2 अपॉन में आ गया y इधर, तो ये मेरे पास जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 44 अपॉन 21 आ गया। अगर मैं यहां पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 4 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की अगर हम वैल्यू पुट कर दें 44 अपॉन 21, तो 44 डिवाइडेड बाय 21 इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 4, ये होना चाहिए। क्या ये करेक्ट है? ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं या फिर इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, आप डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास कितना आ गया? 4 इंटू 4 16, 176 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया? 9 इंटू 1 9, 9 2 का 18, 189 आ गया। तो 176 इज ग्रेटर देन 189। नो, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट नहीं है, वो रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहां पे बोथ 1 एंड 2 ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, 1 ओनली ये भी नहीं हो सकता। आइदर बी आइदर डी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ग्रेटर देन, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब?
अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बच्चे, साइड का क्यूब, तो हमारे पास साइड जो थी वो x था, यानी कि x का क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेते हैं, आर क्यूब, आर कितना है, वाई, वाई का क्यूब, दिस। क्या ये करेक्ट है, ये हमें सॉल्व करना है। तो यहां पे भी वाई क्यूब डिनोमिनेटर में ले आते हैं, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब इज ग्रेटर देन 4/3 इंटू 22/7, कटिंग नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 का 8, 4 2 का 8, 7 3 का 21, ये आ गया। तो अब हमें गिवन था एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 44/21, और मुझे ये चेक करना है एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब ग्रेटर देन 88/21। ठीक है, तो यहां पे अब स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो पहले इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 21 2 का 42 हो गया, 42 2 आ गया, पॉइंट आ गया, 20 हो गया, 0 हो गया, और 209, तो ये आ गया मेरे पास 2.09 आ गया, डिवाइड करके एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर, दिस वन। ठीक है, स्क्वायर रूट करते हैं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 209, तो 209 स्क्वायर रूट, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2.09। अगर हम क्या कहते हैं 14 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तो 196 इससे स्मॉलर है 14, और 15 का स्क्वायर करता हूं तो दैट इज 225, यानी कि 2.25 अगर 1.5 का स्क्वायर करता हूं। तो यहां पे मेरे पास ये जो वैल्यू है ये 196 के नियरेस्ट है, 225 से ज्यादा है, यानी कि 1.4 लेट कर लेता हूं। आप 1.4 एंड 1.5 के बीच में वैल्यू आ रही है मेरे पास x अपॉन वाई की, x अपॉन वाई की जो वैल्यू है 1.4 दैट इज 1.96, और 1.5 यानी कि 2.25 वो बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो 1.4 मैंने इसको लिख लिया। चलो यहां पे चेक करते हैं, तो अगर इनको भी डिवाइड कर लेते हैं कि x क्यूब का होल क्यूब इज ग्रेटर देन 88/21, इसको डिवाइड करते हैं, ये 4 पे गया, 4.4 उनका 84 हो गया, 84 के बाद 40 आ गया, 40 21 1 का 1 आ गया। ठीक है, फिर 9 आ गया, 4.19 आ गया। ठीक है बच्चे, डिवाइड कर लिया मैंने, अप्रोक्सीमेट कर लिया। अगर मैं यहां पे 1.4 x अपॉन वाई की जगह 1/4 पुट कर देता हूं, 1.4 का क्यूब, अगर मैं इसकी ग्रेटर साइड भी लेता हूं, 1.4 है, मैंने कहा 1.4 एंड 1.5 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, अगर मैं 1.5 भी ले लेता हूं, x अपॉन वाई की वैल्यू मैं ग्रेटर वैल्यू ले लेता हूं इसकी, 1.5 का क्यूब निकालता हूं, तो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 1.5, तो क्यूब ऑफ 1.5 कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना होता है 2.25, इसको फिर से 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि 3.7 3775 आ जाएगा। दिस वन, क्या ये ग्रेटर देन 4.19 है? नो, ये भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि
x अपॉन y की वैल्यू अगर मैं लोअर एंड 1.4 रखूंगा तो वो 3.775 से भी स्मॉलर होगी, अगर मैं अपर एंड 1.5 भी रखता हूं तो वो भी मेरे पास 4.19 से स्मॉलर होगी। इट मीन कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नॉट ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हमारी सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, यानी कि नाइदर वन नॉट टू, दिस वन। डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है। गॉट इट? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन are in the ratio 3:7. If the volume of the cone is 528 centimeter cube, then what is the height of the cone? मुझे कोन की हाइट निकालनी है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हमने रेडियस 3x और हाइट 7x लेट कर ली। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर, रेडियस 3x है यानी कि 3x का स्क्वेयर इंटू हाइट इज 7x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? 528 के इक्वल गिवन है मुझे, 528। चलो x की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो सॉल्व करते हैं इसको पहले। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3x इंटू 3x, और ये x क्यूब हो जाएगा, इसको डायरेक्टली x क्यूब लिख लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू x क्यूब लिख लिया मैंने। ये x स्क्वायर और x क्यूब हो गया, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 लिख लिया, 7 एज इट इज इक्वल टू 528। ये आ गया, 3 से 3 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया। इधर 3 से कटिंग कर लेते हैं, 3 1 का 3, 3 7 का 21, 3 6 का 18। 11 पे कट कर लेते हैं, 11 2 का, 11 1 का 11, 11 6 का 66, और 2 पे कटिंग कर लेते हैं, 2 8 का 16, यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया, एंड द वैल्यू ऑफ x बच्चे हमारे पास 2 आ जाएगी, this one, and the height of the cone is equal to, जो हाइट थी वो हमने 7x लेट की थी, x की वैल्यू 2 है, यानी कि 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो 14 सेंटीमीटर इज गिवन इन द डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है, डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A cylindrical pipe has inner diameter of 14 सेंटीमीटर। cylindrical pipe है जिसका inner diameter जो है वो 14 सेंटीमीटर है। Water flow through it at a rate of 154 लीटर पर मिनट, कि 154 लीटर एक मिनट में फ्लो कर रहा है। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर इन किलोमीटर पर आवर, मुझे किलोमीटर पर आवर में स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, दिस वन, ये रिलेशन होता है। ठीक है बच्चे, चलो अब हमारे पास यहाँ पे इनर डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, सिलेंड्रिकल पाइप है। तो सिलेंड्रिकल जो पाइप है उसके वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को इक्वेट करना है मुझको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वेयर। रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर है, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर मैं उसको मीटर्स में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास 7/100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 7/100 मीटर, 7/100 पाई आर स्क्वेयर, रेडियस का स्क्वेयर इनटू हाइट। अब जो हाइट है, पाइप की हाइट जो है वो क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ पाइप हो जाती है, ठीक है, इनटू हाइट, ये वॉल्यूम आ जाएगा इसका,
ठीक है, अब हमें गिवन था कि वाटर फ्लो थ्रू इट एट द रेट ऑफ 154 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो वाटर का फ्लो है वो 154 लीटर है 1 मिनट में। मुझे आवर्स में निकालना है कि 1 मिनट में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इतना वाटर फ्लो कर रहा है। हाइट मीन लेंथ, तो पहले 154 लीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, दिस वन, एंड 154 लीटर इज इक्वल टू 154/1000 मीटर क्यूब, ये आ गया। ठीक है बच्चे, तो ये 1 मिनट का वॉल्यूम था मेरे पास, ये 1 मिनट का वॉल्यूम था, यहां से मेरे पास H आ जाएगा, तो 22/7 इंटू 7/100 मल्टीप्लाई 7/100 इंटू लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू 154/1000, दिस वन। ठीक है, तो 7 से 7 कट हो गया, 11 2 का, 11 1 का, 11 4 का, 2 से कटिंग कर लेते हैं, 2 7 का, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 100 एंड 100 उधर मल्टीप्लाई हो गए, तो लेंथ इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1000, दिस वन मीटर। तो 3 zeros थी, ये 3 zeros कट गई, हमारे पास जो लेंथ ऑफ पाइप है वो आ गई बच्चे, कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। यानी कि 1 मिनट में जो फ्लो है वो, मतलब जो वाटर है 1 मिनट में वो 10 मीटर मूव कर जाता है। ठीक है, हमें क्या निकालना था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर इन किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास आ गया 1 मिनट का, कि 1 मिनट में जो वाटर की मूवमेंट है वो है 10 मीटर, दैट इज द लेंथ, और हमारे पास 1 आवर में कितनी हो जाएगी, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 10 इंटू 60 मीटर इज इक्वल टू 600 मीटर। 1 आवर में जो वाटर है वो 600 मीटर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 600 मीटर इनटू किलोमीटर्स, तो दिस इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.6 किलोमीटर। यानी कि जो वाटर है वो 1 आवर में 0.6 किलोमीटर मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 0.6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम 1 आवर, यानी कि 0.6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ वाटर इन किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द आंसर? Your answer 0.6, that is given in B option, तो B option बच्चे हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, a spherical ball of lead 6 centimeter in diameter is melted and recast into 3 spherical balls. The diameter of the balls are 2 centimeter, 4 centimeter and x centimeter. Which one of the following is correct? A option 5 centimeter is less than x centimeter is less than 5.2 centimeter means कि मुझे x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू किस रेंज के बीच में लाई करेगी। तो सबसे पहले मेल्ट की बात हो रही है, यानी कि हमने वॉल्यूम इक्वेट करने हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? बॉल स्फेरिकल शेप है, 4/3 पाई r क्यूब, डायमीटर 6 है, रेडियस 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब।
इज इक्वल टू 3 बॉल्स हैं, फर्स्ट बॉल 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई अगर मैं सब में से कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास रेडियस कितना है, डायमीटर 2 है, रेडियस 1 हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस सेकेंड बॉल का डायमीटर 4 है, रेडियस 2 हो जाएगा, 2 क्यूब प्लस थर्ड बॉल का डायमीटर x है, रेडियस x/2 होल क्यूब, ये आ जाएगा बच्चे। सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 4/3 कट गया, पाई एंड पाई कट गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, और इजिकल टू 1 क्यूब 1 हो गया, 2 क्यूब 8 हो गया, प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 9 हो गया, लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 18 इंटू 8 144। मेरे पास एक्स क्यूब की वैल्यू 144 है, मुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप बच्चे क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे, तो क्यूब रूट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे डेसिमल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले 5 सेंटीमीटर इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5.2, 5 लेस देन एक्स लेस देन 5.2, अगर मैं इनके क्यूब करता हूं तो 5 का क्यूब 125 हो गया, लेस देन एक्स 5.2 का क्यूब, तो 5.2 का क्यूब करते हैं बच्चे, यहाँ पे 5.2 का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125 इंटू 250, 2 का 4 इंटू 5 20 एंड 2 का 8, ठीक है। शॉर्टकट फॉर्म कर रहे हैं बच्चे, हम इसको डबल कर देते हैं, 100 20 का डबल 40, ऐड करते हैं, ये 8 हो गया, इनको प्लस किया 60, 0 लिखा 6 कैरी हो गया, इनको ऐड किया 150 प्लस 6 156, 6 लिखा 150 कैरी हो गया, तो ये 140, ये मेरे पास क्यूब आ गया 140608, डेसिमल लग जाएगा 140.608, ये 5.2 का क्यूब आ गया 140.608, बट हमारे पास x क्यूब की जो वैल्यू है दैट इज मोर देन 140, मोर देन एक्स क्यूब की वैल्यू 140 से ज्यादा है, इट मीन एक्स की वैल्यू मोर देन 5.2 होगी, तो ए ऑप्शन तो हमारी गलत होगी। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं कि x की वैल्यू 5.2 से तो ज्यादा है, लेकिन x क्यूब की वैल्यू 144 है, यहां 140 है, तो ये डिफरेंस कम है, 5.4 का क्यूब करेंगे तो बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए हमारा। 5.4 का क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया था, दोबारा ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.4 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 125 इंटू 400, 4 स्क्वायर 16 इंटू 5 80, 4 का क्यूब 64, ये डबल किया 200, इसको डबल किया 160, ऐड कर लेते हैं, ये 64 का 4 आ गया, 6 कैरी हो गया, दोनों को ऐड किया, ये 246 हो गया, 6 24 कैरी हो गया, 24 को ऐड किया, 4 आ गया, 20 32 कैरी हो गया, ऐड किया, 5 प्लस 2 7, 12 157.6464, और दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 144, इट मीन बी ऑप्शन इज द आंसर। द वैल्यू ऑफ x lies between 5.2 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर, दिस ये आंसर है बच्चे हमारा, अप्रोक्सीमेशन करना है हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स एंड ब्रेथ 8 units is split into 2 square each of area x square unit, यानी कि हमने एक रेक्टेंगल को जिसकी लेंथ कितनी है 10 एंड ब्रेथ कितनी है 8 को हमने स्प्लिट किया 2 स्क्वायर्स, और एक स्क्वायर का एरिया x यूनिट स्क्वायर है, एंड 2 रेक्टेंगल्स
each of area y square unit. Consider the following statement. तो सबसे पहले what is the area of rectangle? Area of rectangle is equal to 10 into 8, 80 unit square. And इसको हमने 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया x है, 2 स्क्वायर का एरिया x प्लस x हो जाएगा, एक रेक्टेंगल का एरिया y, 2 रेक्टेंगल्स का एरिया y प्लस y इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ दिस बिग रेक्टेंगल. तो x प्लस x कितना हो गया? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 एंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, 2 डिवाइड हो गया, 40 आ गया. x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास 40 आ गई. नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x. y क्या हमेशा x से ग्रेटर होगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, y x की वैल्यू भी ग्रेटर हो सकती है. जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि स्क्वायर का एरिया 25 है एक स्क्वायर का, तो 25 और तो y की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 40 में से 25 माइनस किया 15, तो ये रेक्टेंगल का एरिया 15 हो गया, स्क्वायर का एरिया 25 हो गया. तो इट मीन कि हमारे पास y ऑलवेज ग्रेटर नहीं होगा. स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है. स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं. y कैन बी 15 स्क्वायर यूनिट. यस, अभी किया हमने कि y की वैल्यू 15, अगर मैं यहां 15 पुट करता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास 25 आ जाएगी. यस, x की वैल्यू 25 आ सकती है. सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, यानी कि 2 ओनली. बी ऑप्शन इज माय आंसर. बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. A square sheet formed by joining n identical square sheets of same size. हमारे पास सेम साइज की स्क्वायर शीट है, कितनी? n. इनको ज्वाइन करके हमने एक बिग स्क्वायर बना दिया, बिग स्क्वायर शीट बना दी. इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द बिगर स्क्वायर के डायगोनल की जो लेंथ है दैट इज m, then what is the side length of the smaller square sheet? स्मॉलर स्क्वायर शीट की साइड बतानी है कितनी है. तो सबसे पहले हमारे पास जो एरिया होता है बच्चे, एरिया ऑफ स्क्वायर, बिगर स्क्वायर की बात करते हैं. एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. साइड अगर मैं a ले लेता हूं, a स्क्वायर हो गया, या फिर डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर 1/2. डायगोनल कितना दे रखा था मुझको? m स्क्वायर. ये हमारे पास बिगर स्क्वायर का एरिया आ गया. ठीक है, अब जो बिगर स्क्वायर है, इस बिगर स्क्वायर जो है वो n आइडेंटिकल स्मॉल स्क्वायर से बना है, यानी कि एरिया ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट इज एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. ये आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n. ये 1 स्मॉल स्क्वायर का एरिया आ गया. हमें क्या निकालनी थी? हमें निकालनी है साइड लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वायर. तो साइड किसके इक्वल हो जाएगी? साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन 2n का स्क्वायर रूट, इसके इक्वल हो जाएगी. तो इसको सॉल्व करते हैं. m स्क्वायर रूट से बाहर आके m बन जाएगा, रूट 2n डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ये मेरे पास स्मॉल स्क्वायर की साइड आ जाएगी. व्हाट इज द आंसर? m अपॉन रूट 2n इज गिवन इन सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया. सी ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. A rectangular sheet is of length x and breadth y. मुझे लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगुलर शीट की. If P is the volume of cylinder formed by rolling the sheet along its breadth. चलो ठीक है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है और इस रेक्टेंगुलर शीट की हमें लेंथ x दे रखी है
यूनिट्स और y यूनिट्स दे रखी है हमें, इसकी ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, आगे क्या कहा है? P is the volume of cylinder formed by rolling the sheet along its breadth। तो यानी कि अगर मैं इस शीट को along its breadth रोल करता हूं, तो इन दैट केस जो सिलेंडर बनेगा उसका यहां पे सर्कल बन जाएगा, यानी कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी वो y के इक्वल हो जाएगी, और जो हाइट ऑफ सर्कल है वो x हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर 1 along breadth। तो इन दैट केस हमारे पास जो सिलेंडर बनेगा उसका रेडियस हम r1 लेट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2 पाई r1 दिस वन। तो यहां से मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी r1 इज इक्वल टू y अपॉन 2 पाई, और जो मेरे पास हाइट होगी उसको हम h1 लेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू x, वो x के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस, अगर मैं उसको अलोंग लेंथ, नेक्स्ट आगे क्या रखा था? अलोंग इट्स ब्रेथ, एंड क्यू क्या है? इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म बाय रोलिंग द शीट अलोंग इट्स लेंथ, यानी कि अगर हम अलोंग लेंथ उसको रोल करते हैं, यानी कि हम इस साइड को रोल करेंगे, ये हाइट हो जाएगी और ये सरकमफ्रेंस बन जाएगी। तो इन दैट केस हमारे पास x इज द सरकमफ्रेंस 2 पाई r2, रेडियस r2 हो जाएगा। तो यहां से r2 की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2 पाई, और हाइट कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू y, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, देन आगे क्या कहा था? एंड मुझे Q इज इक्वल टू 2P ये गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये मुझे बताना है। तो मुझे क्या गिवन था? Q इज इक्वल टू 2P। अब Q क्या गिवन था? Q इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो इनसे सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम जो है दैट इज Q। तो क्या वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r2 स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर कर लेते हैं, x स्क्वेयर अपॉन 2 पाई का स्क्वेयर, 2 पाई का स्क्वेयर, पाई r स्क्वेयर इंटू h, हाइट कितनी है? h2, दैट इज y, इज इक्वल टू 2 टाइम्स p। p मेरे पास क्या था? द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड बाय रोलिंग द शीट अलोंग इट्स ब्रेथ। तो इट्स ब्रेथ यानी कि हमारे पास जो रेडियस है दैट इज y अपॉन 2 पाई, और हाइट जो है वो x है। तो 2 पाई r स्क्वेयर, रेडियस कितना है? y अपॉन 2 पाई का होल स्क्वेयर इनटू हाइट, हाइट कितनी है मेरे पास यहाँ पे? x है। दिस वन सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व किया, कितना आ गया मेरे पास? सबसे पहले पाई से पाई कट गया, 2 पाई का स्क्वायर से 2 पाई का स्क्वायर ये कट जाएगा, हमारे पास इधर रह जाएगा x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 टाइम्स y स्क्वायर x, ये रह गया। तो एक x से एक x भी कट गया, एक y से एक y भी कट गया, हमारे पास क्या रह गया? x इज इक्वल टू 2y, ये रह गया दिस वन। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी ऑप्शन आंसर है। x इज इक्वल टू 2y, दैट इज गिवन इन सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ए टॉल सिलेंड्रिकल कंटेनर विद सर्कुलर बेस, बेस में सर्कल है, ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 18 है, कंटेन ए गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, मेटल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 0.9 सेंटीमीटर, बॉल्स यानी कि स्फेरिकल बॉल्स आर इमर्स्ड इन इट। हाउ मैनी बॉल्स आर रिक्वायर्ड, मुझे नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, टू रेज द वाटर लेवल बाय 3 सेंटीमीटर।
तो अगेन वॉल्यूम की बात हो रही है, जितनी बॉल्स का वॉल्यूम जो है सिलेंडर में जाएगा उतना वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इन दिस केस नंबर ऑफ मेटल बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर up to 3 centimeter level divided by volume of one ball। ठीक है बच्चे, चलो नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगे। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना गिवन था? रेडियस 18 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर दैट इज 18 इंटू 18 लिख लेते हैं, इंटू हाइट, हाइट कितनी है मेरे पास? 3 सेंटीमीटर लेवल इंटू 3 डिवाइडेड बाय बॉल दैट इज इन स्फेरिकल शेप। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है? 0.9 सेंटीमीटर। तो 0.9 सेंटीमीटर को हम 9 डिवाइडेड बाय 10 लिख लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं? सबसे पहले पाई से, तो पाई कट गया और ये 18 इंटू 3, ये 3 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में ये 4 रह जाएगा, ये 9/10 है, ये 10/9 हो जाएंगे, 10 इंटू 10 ऊपर चले गए, डिनोमिनेटर में 9 इंटू 9 रह गया। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 9 से 9 कट गया, 9 2 का 18, 9 2 का 18, 2 इंटू 2 4 से 4 कट गया, हमारे पास क्या रह गया? 1000 रह गया, 1000। इट मीन हमारे पास कितनी बॉल्स होंगी? हमारे पास टोटल 1000 बॉल्स होंगी एंड 1000 इज गिवन इन सी ऑप्शन, यानी कि हमारा आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। In a triangle ABC, AB is equal to 16 centimeter, AC is equal to 12 centimeter, and AD is the bisector of angle A. Bisector है। If BD is 4 centimeter, then what is the value of CD? तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है और ए बी, ये ए है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ए बी की लेंथ हमारे पास दे रखी है 16 सेंटीमीटर, बी ए सी की लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर एंड ए डी इज द बाइसेक्टर। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, ये दिस, ये डी पॉइंट आ गया, बाइसेक्टर है ये एंगल इसके इक्वल हो गया। बी डी इज 4 सेंटीमीटर, बी डी 4 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी? सी डी किसके इक्वल है, ये निकालना है। तो यहाँ पे बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि दिस अपॉन दिस, जो साइड्स की रेशो होती है वही रेशो इस बॉटम वाली इस साइड की रेशो के इक्वल होगी। जो ये बाइसेक्टर इस साइड को डिवाइड कर रहा है सेम रेशो में डिवाइड करता है। तो 16:12 इज इक्वल टू 4:CD, 4:CD। तो सॉल्व कर लेते हैं। 16/12 इज इक्वल टू 4/CD। 4 का 4 3 का 4 से 4 कट गया। सी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सी डी की वैल्यू बचे हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई। सिंपल क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन था। 3 सेंटीमीटर इज गिवन इन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड x is inscribed in a circle
ऑफ रेडियस y. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? तो हमारे पास ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये ठीक है, तो यही मीडियन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमारा जो सेंटर है वो इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। ये ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, डी हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, दिस, और ओ इज द सेंटर, ये सेंटर आ गया हमारे पास सर्कल का। ठीक है, सेंटर हमेशा मीडियन के ऊपर लाई करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियन के ऊपर। अब हमारे पास क्या गिवन था कि जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो x है, यानी कि ये साइड x होगी, तो ये हाइट AD किसके इक्वल हो जाएगी? AD इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी गिवन है मुझे? x गिवन है, तो AD की वैल्यू √3/2x आ गई। इसे चाहे मीडियन बोल लो, चाहे आप हाइट बोल लो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन एंड हाइट सेम होते हैं। ठीक है बच्चे, अब अगर AD मीडियन है तो ये मेरे पास सेंट्रॉइड हो गया, तो AO रेशो OD 2:3 होता है, 2:1 होता है, सॉरी 2:3 नहीं, तो 2:1 होता है। ये AO 2:3 ऑफ मीडियन होता है। ठीक है, तो O इज सेंट्रॉइड दैट डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो यहां से AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AO क्या है मेरे पास? AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD, 2/3 ऑफ AD। और AO क्या है? AO इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल हमें कितना गिवन है? y गिवन है, तो AO की जगह y लिख लेते हैं, 2/3 ऑफ AD की जगह √3/2x लिख लेते हैं, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये रह गया x/√3, दिस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √3y, दिस वन, ये। ठीक है बच्चे, तो कौन सी ऑप्शन में गिवन है? x इज इक्वल टू √3y, x इज इक्वल टू √3y, दैट इज गिवन इन D ऑप्शन। इट मीन D ऑप्शन इज द आंसर। D ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ABC is a triangle right angled at B, राइट एंगल B के ऊपर है। Let D be the mid point of AC, AC हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। चलो ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और B के ऊपर 90 डिग्री है, ये A है, ये B, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये C वर्टेक्स आ गया। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट ये D है, BD को ज्वाइन कर लेते हैं, BD, हमें BD की लेंथ 6.5 सेंटीमीटर दे रखी है, 6.5 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू? तो जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कम सेंटर होता है। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये डायमीटर है, डायमीटर के अंदर जो भी एंगल ड्रॉ करोगे आप, सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल ड्रॉ करोगे वो 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल हो गया। अगर ये राइट एंगल है और डायमीटर का जो मिड पॉइंट है ये सेंटर हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इन दैट केस ये रेडियस हो गया,
ये भी रेडियस हो गया एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो इन दिस केस BD, DC एंड AD आर द रेडियस. ये मेरे पास क्या है, ये रेडियस आ जाएंगे और सरकम रेडियस हो जाएंगे. तो ये इक्वल हो गए, इट मीन ये 6.5 होगी, ये भी 6.5 होगी. तो AC इज इक्वल टू AD प्लस DC. 6.5 प्लस 6.5 यानी कि 13 सेंटीमीटर आ गया. अब हमसे क्या पूछा था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगी, AC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी. द वैल्यू ऑफ AC इज 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा. तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर is given in B option 169. तो B option is the answer. B option बच्चे हमारा आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. Water is trickling out of a completely filled cylindrical tank of height 1 meter and diameter 2 मीटर. डायमीटर रेडियस 1 मीटर हो जाएगा. एवरी सेकेंड अ स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस trickles down from the bottom of the tank. The tank will be emptied in approximately how many time? तो यहाँ पे अगेन वॉल्यूम इक्वेट करते हैं. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर. अब यहाँ पे मीटर्स में गिवन है और इसका रेडियस सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर ही में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो मेरे पास सिलेंडर का डायमीटर 2 मीटर गिवन है, रेडियस 1 मीटर हो जाएगा. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, 100 हो गया. तो पाई आर स्क्वेयर 2 बार 100 लिख लिया इनटू हाइट दैट इज अगेन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर. ये आ गया. हम लेट कर लेते हैं कि हमारा टैंक जो है वो T सेकंड्स में एम्प्टी हो रहा है. कितने सेकंड्स में, T सेकंड्स में एम्प्टी हो रहा है. तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू T इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉपलेट्स. तो 1 ड्रॉपलेट 4/3 सिलेंड्रिकल शेप है, सॉरी स्फेरिकल शेप है, स्फेयर की शेप है. तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और रेडियस कितना गिवन था 1 का क्यूब बच्चे 1 ही आ जाएगा. तो सॉल्व करते हैं. पाई दोनों साइड से कट हो गया और ये 4 भी कट हो जाएगा. 4 ये आ गया 25, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 इंटू 25 75 एंड 4 zeros 1 2 3 4 इज इक्वल टू T की वैल्यू, यानी कि हमारे पास इतने टाइम में, इतने सेकंड्स में ये जो सिलेंडर है ये एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है, मुझे ऑप्शंस जो हैं वो आवर्स में रखे हैं, कन्वर्टेड इनटू आवर्स. इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हमारे पास टाइम जो है वो इन आवर्स इज इक्वल टू 7500000 डिवाइडेड बाय 3600. 1 आवर इज इक्वल टू 3600 होता है. तो 2 zeros एलिमिनेट होगी. 6 पे कट करते हैं, 6 का 36, यहाँ पे 6 1 का 6, 15, 6 2 का 12, 6 5 का 0 का हमारे पास आ गया 1250 डिवाइडेड बाय 6. 1250 डिवाइडेड बाय 6. 2 पे कट करते हैं, 2 6 का 12, 2 2 का 2 5 का 2 3 का डिवाइडेड बाय 3. तो ये अप्रॉक्सीमेट निकालना है. डिवाइड करते हैं, 3 2 का 6 नहीं जाता, 2 0 3 8 का 24 1/3 आवर्स. दे सुन, ये मेरा आंसर आ गया 208 आवर्स. अप्रॉक्सीमेट निकालना था. कौन सी ऑप्शन नियरेस्ट है, 280 नहीं है नियरेस्ट, 260 नहीं है, 230 नहीं है, 210 ये नियरेस्ट है. तो डी ऑप्शन इज द आंसर. तो डी ऑप्शन बच्चे आंसर आ गया. समझ आ गया. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. द लेंथ, breadth and the height of a cuboid are in the ratio
लेंथ 27x लेट कर लेते हैं, ब्रेथ 8x लेट कर लेते हैं और हाइट 1x लेट कर लेते हैं। द क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब, उसको हमने एक क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास? इफ P इज द, अब P जो है दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, दैट इज द वैल्यू ऑफ P, एंड Q इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P अपॉन Q? P अपॉन Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? जितना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था 27x इंटू 8x इंटू x, ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया। 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 56, 5 8 16 प्लस 5 216 एक्स क्यूब। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं साइड इसकी a मान लेता हूँ तो a क्यूब इज इक्वल टू दिस वन, तो मेरे पास साइड किसके इक्वल हो जाएगी? इसका क्यूब रूट, तो वो 6x आ जाएगा। क्यूब की साइड आ गई, सिलेंडर की साइड्स आ गई। तो अब हम क्या करते हैं? P और Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? मुझे P अपॉन Q निकालना है। दिस वन P इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। लेंथ इंटू ब्रेथ 27 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा? 8 7 का 56, 5 16 21 x स्क्वेयर प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 8x को 1x से करते हैं, 8x स्क्वेयर हो गया, प्लस हाइट इंटू लेंथ, 1 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27x स्क्वेयर हो जाएगा। दिस वन डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब की साइड 6x है, सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वेयर, तो 6 इंटू ए स्क्वेयर यानी कि 6x का स्क्वेयर 36x स्क्वेयर। ये P अपॉन Q की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, मैंने एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, मेरे पास रह गया 216 प्लस 8 प्लस 27, ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 6 14 प्लस 7 1 2 4 4 प्लस 21 251, ये आ गया। डिवाइडेड बाय 6 इंटू 36 एक्स स्क्वेयर। तो कटिंग करते हैं इसकी, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, 2 1 का 2 3 का, तो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 251 डिवाइडेड बाय 3 6 का 18 8 1 3 3 9 प्लस 1 10 108। अभी कट हो रहा है किसी पे? नहीं, अभी कटिंग नहीं हो रही, यानी कि 251 अपॉन 108 कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? 251 upon 108 is given in B option. It means B option is the answer. B option हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। इन ए राइट एंगल triangle ABC, BD is perpendicular on hypotenuse AC. AC hypotenuse है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC, ये AC है, हाइपोटेन्यूज AC, सॉरी B, और ये C आ गया, ये 90 डिग्री है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने हाइपोटेन्यूज के ऊपर, दिस वन, ये BD इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज AC। अब AC हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें ये गिवन है 9 सेंटीमीटर,
एंड ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए डी की लेंथ ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये डी सी की लेंथ बच्चे हमारे पास 5 आ जाएगी। आगे क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी, यानी कि जो ये अदर टू साइड्स हैं इनकी लेंथ मुझे फाइंड करनी है। तो सिमिलैरिटी लगाते हैं, हम बात करते हैं ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, तो यहां पे सिमिलैरिटी में मेरे पास आ जाएगा स्मॉलर ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज ए बी और बड़े ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज ए सी इज इक्वल टू स्मॉलर ट्रायंगल की जो साइड ए डी एंड बड़े ट्रायंगल की जो साइड ए बी। ये अगर ट्रायंगल सिमिलर आ जाए तो उनकी जो साइड्स हैं वो भी सेम रेशो में होती हैं। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इंटू ए बी कितना हो गया बच्चे, ए बी स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ये आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, द वैल्यू ऑफ ए सी इज 9, द वैल्यू ऑफ ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डी की वैल्यू 4 है, 9 इंटू 4 36 हो गया। इट मीन द वैल्यू ऑफ ए बी इज 6, ए बी की वैल्यू 6 आ गई। चलो ठीक है, अब हमें ए बी प्लस बी सी निकालना था, ए बी की वैल्यू तो 6 आ गई। नेक्स्ट सिमिलरली जैसे हमने इनको सिमिलर किया है वैसे हमारे पास बी सी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए सी इंटू डी सी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू 9 है, डी सी की वैल्यू बच्चे 5 है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया और यहां से बी सी की वैल्यू मेरे पास रूट 45 आ जाएगी। तो रूट 45 कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45, 9 रूट से 12 के 3 इंटू रूट 5 हो जाएगा, 3 इंटू रूट 5 दिस वन। तो बी सी की वैल्यू मेरे पास 3 रूट 5 आ गई, 3 रूट 5 दिस वन। अब हमें ऑप्शन में कहीं पे रूट नहीं गिवन है तो रूट 5 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 6 प्लस 3 इंटू रूट 5 की वैल्यू 2.23 होता है बच्चे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 या जगह मेरे पास 6.6 प्लस 6 ऐड किया 12.6 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ गया ए बी प्लस बी सी। ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन था। 12.6 इज गिवन इन डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो यहां पे एक ट्रायंगल गिवन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ए डी जो है वो बाइसेक्टर है, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। आगे क्या कहा हुआ है, ए बी 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है और बी डी 10 सेंटीमीटर है, बी डी 10 सेंटीमीटर आ गई एंड डी सी 5 है, डी सी 5 आ गई एंड देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो पेरीमीटर के लिए मुझे ए सी साइड चाहिए, तो पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन आ गया जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर क्या कहती है कि जो ट्रायंगल की साइड्स की रेशो है, ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर के साथ ये दो साइड्स हैं, इनकी रेशो ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल होंगी, जो ये बाइसेक्टर थर्ड साइड को डिवाइड कर रहा है सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, बी डी अपॉन डी सी दिस वन। तो ए बी की वैल्यू 12 है, ए सी हमें मालूम नहीं है, बी डी की वैल्यू 10 है और डी सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। कटिंग कर लेते हैं, 5 1 का, 5 2 का, 2 6 का, तो ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द 3 साइड्स, तो ऐड कर लेते हैं 12 प्लस 6 प्लस
10 + 5 15, तो कितना हो गया ये 15 + 12 27 + 6 33, यानी कि 33 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज द आंसर। ये पेरीमीटर आ गया मेरे पास ट्रायंगल का। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल inscribed in a triangle whose sides are 4 centimeters, 7.5 centimeter and 8.5 centimeter। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या है, मुझको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक रूल है कि R into S is equal to area of triangle, where R is in circle, in radius, R is in radius, यानी कि जो सर्कल है उसका रेडियस। इन रेडियस क्या होता है, ये मेरे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर हमारे पास सर्कल है। इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, इस सर्कल को हम ये जो है ये इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल के अंदर, तो ये इन सर्कल है। इसका जो रेडियस होगा वो इन रेडियस होगा, जिसको हमने R से डिनोट किया है। और S इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, मेरे पास तीनों साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, 4 + 7.5 प्लस थर्ड साइड 8.5 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। R इज इक्वल टू 7.5 प्लस 8.5, 16 + 4 20, 20/2 10 आ गया, 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अंडर रूट S की वैल्यू कितनी है बच्चे, 10 है। 10 माइनस A यानी कि पहली साइड 4, 10 - 4 किया बच्चे, मेरे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई। B की वैल्यू कितनी है 7.5, तो 10 - 7.5 किया, ये मेरे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 - C थर्ड साइड होगी 8.5, 10 में से 8.5 माइनस किया, ये 1.5 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 10 को 25 से 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 आ गया, 25 रूट से बाहर आके 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 इंटू 6 इज 9, और 9 रूट से बाहर आके बच्चे 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। तो 5 इंटू 3 15/10 इज 1.5 सेंटीमीटर। हमारे पास बच्चे रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, दिस वन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इन ए shower 5 centimeter of rainfall, what is the volume of water that falls on 2 hectare area of land? तो what is the volume of water? Volume of water is equal to area into जो हाइट होगी, जो कि हमारे पास वाटर लेवल होगा, इनटू हाइट, दिस वन। तो यहां पे एरिया जो है दैट इज 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर इनटू हाइट, और हाइट इज गिवन इन 5 सेंटीमीटर ये। और अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं वॉल्यूम के लिए, तो वो मुझे मीटर की फॉर्म में दे रखा है, मीटर क्यूब। तो इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 हेक्टेयर जो है बच्चे दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, 10,000 मीटर स्क्वायर। और 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5/100 मीटर आ गया, दिस वन। अब मेरे पास 2 हेक्टेयर था, तो यहां पे 20,000 आ जाएगा। 2 0 से एलिमिनेट होगी,
200 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1000 मीटर क्यूब। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन बच्चे। तो 1000 मीटर क्यूब इज गिवन इन बी ऑप्शन, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अ बाइसिकल व्हील ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर मेक्स एन रेवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। तो सबसे पहले 1 रेवोल्यूशन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि 2 पाई आर, रेडियस कितना था 35 सेंटीमीटर। ये 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस आ गया। कितने रेवोल्यूशन लगाए थे उन्होंने, टोटल n रेवोल्यूशन, तो ये n से मल्टीप्लाई हो गया, टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया था साइकिल ने, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर्स हैं, यहां सेंटीमीटर्स हैं, तो कन्वर्ट किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर्स। 11 को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई किया, मीटर आ गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 zeros और आ गई, ये सेंटीमीटर्स हो गया। सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 7 5 का 35, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 10 हो गया, यहां से एक 0 कट होगी। 22 है, 11 पे कटिंग करते हैं, 11 2 का 22, 11 1 का 0 0 0 0, ये आ गया। और 2 से कटिंग करते हैं, 2 5 का 0 0 0, यानी कि n इज इक्वल टू 5000। n की वैल्यू 5000 आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n इज 5000, दैट इज गिवन इन डी ऑप्शन। इट मीन डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमने CDS के जो 2022 में CDS 1 था उसके डिस्कशन की, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक सेट डी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतने बहुत है बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।